गोपालपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक पानीपुरी वाला रहा करता था। रमेश गांव में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। रमेश के द्वारा बनाई गई पानीपुरी बहुत चटपटी और स्वादिष्ट होती थी। इसी कारण वह पूरे गांव में बहुत मशहूर था। वह हर रोज गांव के बाजार में अपना ठेला लगाकर पानीपुरी बेचा करता था। लेकिन रमेश अपने उसूलों का इतना पक्का था कि वह किसी भी ग्राहक को एक भी पानीपुरी ज्यादा नहीं देता था। इसी वजह से गांव के लोग उसे लालची पानीपुरी वाला कहकर बुलाने लगे थे। बाजार में रमेश पानीपुरी बेच रहा होता है। एक महिला पानीपुरी खाने आती है। आइए बहन जी, बताइए खट्टा पानी दूं या तीखा? पहले खट्टे पानी वाली खिलाइए काका। बहन जी, आपकी 5 पानीपुरी पूरी हो गई हैं। 20 रुपये की 6 पानीपुरी होती हैं। बताइए आखिरी वाली मीठे पानी के साथ खाएंगी या खट्टे पानी के साथ? काका, आपकी पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, ये आखिरी वाली मीठे पानी के साथ खिला दीजिए। अब एक सूखी पानी पूरी भी खिला दीजिए। पूरे गांव में हर पानी पूरी वाला आखिर में एक सूखी पानी पूरी तो देता ही है। नहीं बहन जी, मैं एक भी पानीपुरी फ्री में नहीं देता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अरे काका, एक पानी पूरी से आपका क्या बिगड़ जाएगा? आज आपको दूंगा, कल दूसरे को दूंगा। ऐसे ऐसे करके दिन भर में मेरा 100-200 रुपये का नुकसान हो जाएगा। गांव वाले बिल्कुल सही कहते हैं। आप सच में लालची पानीपुरी वाले हो। महिला गुस्से में वहां से चली जाती है। रमेश के पास ही सब्जी का ठेला लगाने वाला उसका पड़ोसी गोपाल ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। वह मन ही मन सोचता है, अगर रमेश की पानीपुरी इतनी मशहूर है तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मेरी तरफ आए। उसके मन में लालच जन्म लेने लगता है और वह रमेश की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगता है। शाम को रमेश घर पहुंचता है। क्या बात है जी, आज फिर किसी ग्राहक से बहस करके आए हो क्या? हाँ, एक औरत एक सूखी पानी पूरी फ्री में मांग रही थी। अरे, एक पानी पूरी ही तो मांग रही थी, दे देते तो क्या हो जाता। नहीं लक्ष्मी, मेरे उसूल ऐसे नहीं हैं। अगर मैं सबको एक एक पानीपुरी देने लगूं तो महीने भर में कितना नुकसान हो जाएगा। बस बस, आपसे बहस कौन करे। मेरे लिए पानी पूरी लाए हो ना? हाँ, तुम्हारे लिए अलग से बनाकर लाया हूँ। चलो, कम से कम मेरा तो ख्याल रखते हो। उधर दूसरी तरफ उसके पड़ोसी गोपाल और उसकी पत्नी सुनीता अपने घर पर बैठे बातें कर रहे हैं। क्या बात है, आज बड़े सोच में दिख रहे हो। आज फिर रमेश एक सूखी पानीपुरी के लिए ग्राहक से लड़ पड़ा। एक भी पानीपुरी फ्री नहीं देता। सुनो जी, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है। क्या? सब्जी के धंधे में तो वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं हो रही, क्यों ना हम भी पानीपुरी का ठेला लगा लें। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? हम 20 रुपए में 8 पानीपुरी देंगे और ऊपर से एक सूखी पापड़ी भी बिल्कुल मुफ्त। फिर क्या? धीरे धीरे सारे ग्राहक रमेश को छोड़कर हमारे पास आने लगेंगे। जब उसकी दुकान ठंडी पड़ जाएगी तब हम भी रेट बढ़ाकर 20 रुपए में 5 पानीपुरी कर देंगे। तब होगा असली मुनाफा। वाह सुनीता, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। अगले ही दिन गोपाल और सुनीता ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। दोनों ने खूब सारी पानीपुरी तैयार की और रमेश के ठेले के बिल्कुल पास अपना नया पानीपुरी का ठेला लगा दिया। रमेश जैसे ही गोपाल का पानीपुरी का ठेला देखता है, वह हैरानी से उसके कहता है, अरे गोपाल भाई, ये क्या? तुमने भी पानीपुरी का ठेला लगा लिया? सब ठीक ठाक तो है? तुम्हारा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा क्या? अरे रमेश काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल गांव में बेईमान पानीपुरी वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं सोच रहा था कि गांव में कम से कम एक ईमानदार पानीपुरी वाला भी होना चाहिए, इसीलिए मैंने भी ये ठेला लगा लिया।
गोपाल की बात सुनकर रमेश कुछ नहीं कहता। वह मन ही मन समझ जाता है कि गोपाल उसे ही ताना मार रहा है। वह चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल जोर जोर से आवाज लगाने लग जाता है। आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए में 8 स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ और साथ में पापड़ी बिल्कुल मुफ्त पाओ। अरे गोपाल भाई, मुझे 1 प्लेट पानी पूरी देना और 1 प्लेट मेरे घर ले जाने के लिए भी पैक कर देना। अभी बना कर देता हूँ। ऐसी चटपटी पानी पूरी खिलाऊंगा कि मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में गोपाल और सुनीता की चाल काम करने लगी। सस्ती पानी पूरी के लालच में गांव के ज्यादातर लोग गोपाल के ठेले पर जाने लगे। उधर रमेश काका के ठेले पर ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी। रमेश की पत्नी लक्ष्मी रमेश से कहती है, सुना है पड़ोसी गोपाल ने भी पानी पूरी का ठेला लगा लिया है। आप भी थोड़ा रेट कम कर दीजिए, नहीं तो सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे। नहीं लक्ष्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। मैंने जो रेट तय किया है उसी रेट पर स्वाद और गुणवत्ता के साथ पानी पूरी खिलाऊंगा। मैं अपने वसूलों से समझौता नहीं करता हूं। जैसे आपकी मर्जी। उधर गोपाल अपना ठेला समेटकर घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, देखा आपने, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम इस तरह रमेश काका के सारे ग्राहकों को अपने ठेले पर ले आएंगे। तुम सही कह रही हो। वैसे भी लगता है रमेश काका का ठेला अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस बार बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लेते हैं। इससे सामान हमें सस्ता पड़ेगा, लागत कम होगी और मुनाफा भी ज्यादा होगा। बाजार में भी यही चर्चा चल रही है। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाकर जल्द से जल्द अच्छा मुनाफा कमा लेना चाहिए। अगले दिन फिर दोनों ने अपने अपने ठेले लगाए। गोपाल के ठेले पर लोगों की लंबी लाइन लग गई, जबकि रमेश काका के पास गिने चुने ग्राहक ही बचे। हालांकि गोपाल की पानी पूरी स्वाद में रमेश जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस दिन गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। कुछ ही दिनों बाद उसकी बहन की शादी होने वाली थी। वह अपनी बहन की शादी में पानी पूरी का स्टॉल लगवाने के लिए एक अच्छे पानी पूरी वाले की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नजर बाजार में लगे रमेश काका और गोपाल के पानी पूरी के ठेलों पर पड़ती है। वह अपने ड्राइवर से कहता है, गाड़ी रोको, जाओ दोनों ठेलों से 1-1 प्लेट पानी पूरी लेकर आओ। ड्राइवर दोनों ठेलों से पानी पूरी लाकर देता है। व्यापारी दीपक पहले गोपाल की पानी पूरी खाता है, फिर रमेश काका की। कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है, गोपाल की पानी पूरी 20 रुपए में 8 है, लेकिन इसमें वह स्वाद और क्वालिटी नहीं है। जबकि रमेश काका की पानी पूरी 20 रुपए में सिर्फ 6 है, फिर भी इसका स्वाद लाजवाब है। मसाले का संतुलन, पानी का जायका और कुरकुरापन सब कुछ बेहतरीन है। रमेश काका भले ही कम पानी पूरी देते हों, लेकिन क्वालिटी के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करते। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला जाता है। दिन भर अपने जरूरी काम निपटाने के बाद शाम को वह रमेश काका के घर पहुंचता है। राम राम काका, मेरा नाम दीपक है। मैं शहर का व्यापारी हूं। आज दिन में मैंने आपकी पानी पूरी खाई थी। सच कहूं, आपकी पानी पूरी का स्वाद तो कमाल का है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ ही दिनों में मेरी बहन की शादी है। मैं चाहता हूं कि आप ही हमारी शादी में पानी पूरी का स्टॉल लगाएं। जी बिल्कुल, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मैं खुशी खुशी आपकी बहन की शादी में स्टॉल लगाऊंगा। तो बताइए काका, आपकी क्या रेट रहेगी? दीपक भाई, मेरे रेट बिल्कुल तय हैं। 20 रुपए की 6। मैं अपने दामों के साथ कोई समझौता नहीं करता। रमेश काका की पत्नी लक्ष्मी पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा।
इतना बड़ा ऑर्डर मिला है फिर भी अपने रेट कम करने को तैयार नहीं है। मुझे आपकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई काका। लोग कहते हैं कि आप महंगी पानी पूरी बेचते हैं, लेकिन व्यापार की भाषा में इसे महंगा नहीं बल्कि मूल्य कहते हैं। जो इंसान अपनी क्वालिटी पर भरोसा रखता है वही अपने काम की सही कीमत लेता है। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी में पानी पूरी का स्टॉल आप ही लगाएं। इतना कहकर दीपक रमेश काका को 20,000 रुपए एडवांस दे देता है। रमेश काका और उनकी पत्नी लक्ष्मी शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। अगले कई दिनों तक वे बाजार में अपना ठेला नहीं लगाते और पूरी मेहनत से शादी के ऑर्डर की तैयारी करते रहते हैं। उधर बाजार में गोपाल रोज अपना ठेला लगाता है। कई दिनों तक रमेश काका को न देखकर वह मन ही मन खुश होकर सोचता है, लगता है रमेश काका ने आखिरकार हार मान ली। अब तो पूरे गांव में मेरा ही राज चलेगा। अब वक्त आ गया है पानी पूरी का रेट बढ़ाने का। कल से मैं 20 रुपए में 5 पानी पूरी बेचूंगा। लोगों के पास मेरे अलावा कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। सुनीता, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का निकला। जैसा तुमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। रमेश काका ने हार मान ली है। अब पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही पानी पूरी का ठेला है। वाह, यही तो मैं चाहती थी। अब कोई हमारा मुकाबला करने वाला नहीं है। अब कल से पानी पूरी के दाम बढ़ा देंगे। बिल्कुल, लोग मजबूरी में हमसे ही खरीदेंगे। अब असली कमाई शुरू होगी। कल से 20 रुपये में सिर्फ 5 पानी पूरी मिलेंगी। इस बार ऐसा मुनाफा होगा कि कई महीनों की कमाई एक ही महीने में हो जाएगी। अगले दिन गोपाल ठेले पर ग्राहकों से अकड़कर बात करता है। भैया 20 रुपए की 8 पानी पूरी देना। 8 नहीं, अब 20 रुपए की सिर्फ 5 पानी पूरी मिलेंगी। अरे कल तक तो 8 देते थे, आज अचानक 5 कैसे हो गई? मेरी दुकान है, मेरे दाम हैं। पसंद नहीं है तो कहीं और चले जाओ। ऊपर से तुम्हारी पानी पूरी में पहले जैसा स्वाद भी नहीं है। रमेश काका की पानी पूरी महंगी जरूर थी, लेकिन स्वाद और सफाई दोनों बेहतरीन थे। मुझे किसी से तुलना मत करो। खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरा समय मत खराब करो। कुछ दिन तक गोपाल इसी तरह मनमानी करता रहता है। ग्राहकों से रूखेपन से बात करता है और अपनी मर्जी के दाम वसूलता रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश काका दीपक व्यापारी की बहन की शादी का काम सफलतापूर्वक पूरा करके गांव वापस लौट आते हैं। अगली सुबह रमेश काका हमेशा की तरह अपने पुराने स्थान पर पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। उनकी वापसी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। उधर जैसे ही गोपाल की नजर रमेश काका पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अरे रमेश काका, आप लौट आए। अब मजा आ जाएगा। आपकी पानी पूरी का स्वाद ही अलग है, दाम भी उचित और क्वालिटी भी सबसे बढ़िया। उधर गोपाल ने तो दाम बढ़ा दिए और स्वाद भी बिल्कुल फीका है। भाई, मैं कभी भी क्वालिटी और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। ग्राहक का भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जब तक मेरा ठेला चलेगा, आपको हमेशा स्वादिष्ट, साफ सुथरी और उचित दाम की पानी पूरी ही मिलेगी। शाम को गोपाल उदास और मायूस होकर घर लौटता है। सुनीता, आज तो सारा खेल ही बिगड़ गया। जैसे ही रमेश काका वापस आए, सारे ग्राहक फिर उनके ठेले पर चले गए। मेरे ठेले पर तो गिने चुने लोग ही आए। क्या रमेश काका वापस आ गए? हाँ, और लोग उनकी ही तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि उनकी पानी पूरी का स्वाद और क्वालिटी सबसे अच्छी है। कोई बात नहीं, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। कल से हम फिर दाम कम कर देते हैं। कल से 20 रुपये में 10 पानी पूरी देंगे। लोग सस्ती चीज देखकर फिर हमारे ठेले पर आ जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी हमने पानीपुरी का बहुत सारा सामान पहले से तैयार कर रखा है। अगर वो नहीं बिका तो हमें भारी नुकसान हो जाएगा। बस एक बार फिर ग्राहक हमारी तरफ आ जाए, बाद में जब रमेश काका का ठेला बंद हो जाएगा तब फिर से दाम बढ़ा देंगे। अगले दिन बाजार में गोपाल जोर जोर से आवाज लगाते हुए,
आइए आइए, 20 रुपए में 10 पानी पूरी। इतना सस्ता ऑफर पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। आइए, भर पेट पानी पूरी खाइए। तभी रोज पानी पूरी खाने आने वाली एक महिला वहाँ से गुजरती है। अरे बहन जी, इधर आइए। आज 20 रुपए में 10 पानी पूरी मिलेंगी। नहीं गोपाल, अब हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। सस्ता होने से क्या होता है? हमने तुम्हारी पानी पूरी खाकर देख ली है। उसमें न पहले जैसा स्वाद है और न ही वैसी क्वालिटी। इससे कहीं बेहतर रमेश काका की पानी पूरी है। रमेश काका, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको गलत समझ लिया था। हमें लगता था कि आप ज्यादा दाम लेकर घमंड करते हैं, लेकिन अब समझ में आ गया कि आप तो ईमानदार और सच्चे पानीपुरी वाले हैं। कोई बात नहीं बहन जी, गलती इंसान से ही होती है। आइए, आज आपको फिर से वही पुराना स्वाद मिलेगा। एक प्लेट यहीं खिला दीजिए और एक प्लेट घर के लिए भी पैक कर दीजिए। पूरे गांव के सामने गोपाल की असलियत आ जाती है। लोगों को समझ में आ जाता है कि गोपाल बार बार सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी दाम बढ़ाता था तो कभी घटा देता था। उसे ग्राहकों की नहीं, सिर्फ मुनाफे की चिंता थी। सभी गांव वाले रमेश काका की जमकर तारीफ करने लगते हैं। देखते ही देखते उनके ठेले पर फिर से ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है, जबकि गोपाल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह जाता है। शाम को रमेश काका अपने घर पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया था। मैं आपके उसूलों को आपका लालच समझ बैठी थी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, आज मुझे समझ में आ गया कि ईमानदारी, अच्छी क्वालिटी और सही दाम ही किसी भी काम की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। बिल्कुल लक्ष्मी। जो इंसान अपने उसूलों पर चलता है और लालच से दूर रहता है, उसे सफलता मिलने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन उसकी इज्जत और भरोसा हमेशा बना रहता है। सच्चाई और मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। लालच से कुछ समय के लिए फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी, अच्छी क्वालिटी और ग्राहकों का विश्वास ही असली सफलता की पहचान है। जो व्यक्ति अपने उसूलों पर अडिग रहता है, अंत में जीत उसी की होती है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश है। और मेरा नाम लक्ष्मी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प व मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।